और अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और मैं आई हूँ ऊपर ये बरी को देखने। ये रात में रख दी थी तो मैं सोची अभी देख के आ जाती हूँ करके। सबसे ऊपर वाले छत में, 3rd मंजिल वाले में। देखो ज़रा कितना अच्छा कोहरा अभी भी छाया हुआ है। मेरे को डर लग रहा था कि क्या पता ये मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बद्दल बद्दल सा, तो कहीं पानी ना गिरे करके। बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर। बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ आज ऊपर। ये देखिए अभी भी कोहरा दिख रहा है। ये बरी सूख रही हैं तो मैं कहा थोड़ा सा देख के आ जाऊं। ये आज बस अच्छी धूप निकल जाए, 2 दिन की लग जाए बरी में ना, तो फिर ये है कि बरी ख़राब नहीं होंगी। पर आज का मौसम थोड़ा सा ना, अभी 10:30 बज गए हैं, इसके बाद भी ना धूप समझ में नहीं आ रही है। कोहरा दिख रहा है ना, ये देखिए कोहरा दिख रहा है पूरा। सुगंध बड़ी अच्छी आ रही है बरियों से। टुकनिया रख लेती हूँ, एक छोटी टुकनिया ना। धनिया पत्ती धो और फिर उसको, और फिर ये मैंने नीचे जाने लगी थी। नीचे वाली छत में मैं सोची थोड़ी सी पौधे देख लूँ। पौधे सूखे सूखे से लग रहे थे। मैं तो चढ़ती च नहीं हूँ, छोटी डालती है पानी, पता नहीं कैसे डाली है, सूखे सूखे लग रहे थे। फिर मैं उसको बोली कि अच्छे से पानी डाल करके, नहीं अच्छे हरे हरे थे पौधे। पर एक जो गमला में है ना, इतना अच्छा गुलाब खिला है। बिल्कुल एक गमले में कम से कम नहीं तो 8-10 गुलाब खिले हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छे से खिला है लाल गुलाब। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। और इसमें भी बहुत सारी बौड़ी आ रही हैं, इसमें भी बहुत खिलेंगे। और मैं ऊपर ना पानी के लिए भी नहीं चढ़ती, छोटी करती रहती हूँ ऊपर का। ऊपर मैं बहुत कम चढ़ती हूँ, जब बहुत ज़रूरी काम रहता है तब। और कितना भी सफाई करवाती हूँ ना, ये देखिए जितना जो बेकार सामान रहता है ना, सब छत में ला के रख देते हैं ना, तो वो फिर से वैसे ही गंदा हो जाता है। नहीं तो मैं ना पूरा साफ करके रखती हूँ दोनों छत को, पर अब गंदा हो ही जाता है। और इसके बाद करीब करीब ना 10-10:30 बज गए थे और मैं आ गई थी किचन में। और ये देखिए मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी। कल घर में दूध ज़्यादा बच गया था, पिए नहीं थे कोई। कभी मन होता तो पी लेते हैं, कभी नहीं होता तो नहीं पीते। फिर उसी का मैं पनीर फाड़ी, दूध उबलते समय उसमें डाल दी 2 चम्मच नींबू का रस, और फिर थोड़ा उबलने दी और कपड़े में बांध के रख दी थी। और उसके ऊपर थोड़ा सा वजन, कुछ जैसे खलबट्टे का वो रहता है ना बाट, उसको रख दो, तो फिर वो पनीर बन गया था। तो वो मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। और बड़ी बनाते बनाते पपीता की कली बच गई थी, करी ज़्यादा हो गई थी। पपीते की सब्ज़ी मेरे यहाँ ना 2 सब्ज़ी ज़रूर बनती हैं, एक रस वाली और एक सूखी सब्ज़ी। और ये मैं बड़ी जल्दी बना रही थी। और जीरा राइस चावल बनाना था मुझे। और साथ में मैं ना किचन भी मेरा बहुत कुछ माने मैसी सा हो गया था, तो फिर किचन भी साफ़ करते जा रही थी। वही कहते हैं ना, आदत से लाचार लड़ैया जब बोले जब हुआ हुआ। तो मेरी आदत, मेरे अंदर ना एक सफाई का कीड़ा सा घुसा है कि बिल्कुल गंदा अगर किचन रहेगा ना तो मेरा मन बिल्कुल नहीं होता खाना बनाने का। और ये मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई थी, रसीली वाली सब्ज़ी। अब एक सूखी सब्ज़ी बनाना है। और बर्तन वाली मेट आ नहीं रही है तो मैं एक्स्ट्रा बर्तन भी नहीं भिड़ाऊंगी, वही वाली कढ़ाई को खाली कर ली थी, इसी में दूसरी सब्ज़ी बना लूँगी करके। और किचन में इतनी जल्दी फटाफट लगी थी काम में, मेरे को थोड़ा सा जाना है बाहर भी, तो मैं जल्दी काम कर रही थी। और आज ना थोड़ा सा मेरे को लेट हो गई थी ना, तो मेरे को किचन में एक बकाहट लग रही थी। और फिर मैं किचन साफ़ भी करते जा रही थी। किचन तो हो जाता है रात में साफ़, पर फिर भी चाय नाश्ता बनता है ना, तो फिर से किचन में वो करती हूँ और सामान सब फैल जाता है। मेरे को क्या है ना, सामान सब व्यवस्थित रहे तब मेरे को अच्छा लगता है कोई काम में। किचन में किचन साफ़ रहे, सामान व्यवस्थित रहे, फिर मेरा मन लगता है। अगर किचन गंदा रहा ना तो फिर मेरा मन अकबकाने लगता है, फिर मैं काम नहीं कर पाती। ये आदत है मेरी। तो आज तो ना काम भी करते जा रही थी, साथ में किचन भी साफ़ करते जा रही थी। एक तरफ से सब
सामान जो बन गया था वो रखते जा रही थी। और देखिए ज़रा, अब इसके बाद ना मैं दूसरी सब्ज़ी पपीता की सब्ज़ी बना रही थी। इतनी अच्छी लगती है पपीता की सब्ज़ी, और अच्छे बड़े बड़े पपीता थे और बहुत सस्ते मिल गए थे इनको, तो ये ले आए थे वहाँ से पपीता के, तो वही बचा ली थी। मैं बोली एक सब्ज़ी भी बना लूँगी करके, इनका सब्ज़ी खाने का मन था पपीता का, तो उसकी सब्ज़ी भी बना रही थी मैं। और देखो ज़रा, करीब करीब आधा पौन घंटा लगे मेरे को, और मेरा खाना बन गया। बस रोटी डालनी है अभी, तो जब बैठेंगे खाने के लिए तो गरम गरम मैं रोटियां निकाल दूंगी। एक सब्जी भी बन गई थी, जीरा राइस चावल भी हो गया था, और एक सब्जी भी बस बनी गई मान के चलो, बस उसको भी बना लूँगी अब भी। और फिर रोटियों का इतना नहीं रहता, बैठते हैं खाने के लिए तो फिर रोटी सेक सेक के मैं देती जाती हूँ। और इसके बाद ना ये देखो, मैं पूरा किचन भी साफ़ कर ली थी, एक साइड भी सब रख दी थी, और अभी मेरी एक सब्ज़ी बनने को है। और बताएं, सब्ज़ी काटते भी जा रही थी, जो चीज़ की ज़रूरत, मिर्ची टमाटर ये सब काटते भी जा रही थी। नहीं तो मैं बैठ के ना पूरी सब्ज़ी काट लेती हूँ, पर आज मैं ना नहीं काट पाई थी, तो मैं वही प्लेटफार्म में ही सब काट रही थी। नहीं तो मैं बैठ के ना और हंसिया से काटती हूँ पूरी सब्ज़ी, मुझे हंसिया से काटना ना ज़्यादा अच्छा लगता है। चाकू से मैं ना कम काटती हूँ सब्ज़ी, पूरी सब्ज़ी में हंसिया से काट के रख लेती हूँ, क्योंकि चाकू से ना उतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो बनाते भी जा रही थी मैं, और मेरे को ना बैंक भी जाना था, इस कारण मैं इतनी जल्दी कर रही थी कि जल्दी हो जाए तो मैं बैंक के लिए भी निकल जाऊं करके, क्योंकि 2-4 दिन घर में ना रहो ना तो बहुत काम बढ़ जाता है मेरा बाहर का। तो घर का काम भी मुझे मैनेज करना है और बाहर का भी मैनेज करना है। और अभी मैं 1 हफ्ते घर में नहीं रही ना, तो मेरा काम बहुत ज़रूरी हो गया है बैंक का, जो मुझे जाना ही पड़ेगा करके। नहीं तो हर रोज़ 1 दिन 2 दिन के अंतर में हो आती हूँ ना, तो काम होता रहता है, पर पूरे 1 हफ्ता नहीं गई तो काम मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। डेली जा रही हूँ अभी, तो जब से आई हूँ ना 1 जनवरी 2 जनवरी से फिर मैं डेली बाहर के बैंक के काम में भी जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बैंक का काम बच गया था। ये देखिए पूरा खाना बन गया मान के चलिए मेरा, एक तरफ सीटी आ रही है, एक तरफ दूसरी सब्जी भी बघार दी मैंने। और ये टोकनी में इसलिए रखती हूँ ना कि इसमें सब्जी धो के रख दो ना तो बहुत जल्दी पानी निकल जाता है, जो धुली मंजी रहती है साफ़ रहती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। और प्लास्टिक की टोकनी में ना, और स्टील की वो है मेरे पास छन्नी, पर उसमें ना देर से पानी निकलता, और इन टोकनियों में ना पानी खूब जल्दी निकल जाता है। इस कारण मैं ये वाली टोकनी में रखती हूँ सब्जी धो के। एक बार सब्जी में बनाने से सब्जी आती है जब धो लेती हूँ, फिर बनाते समय फिर धोती हूँ, मेरी ये आदत है। और करीब 1:30 बजा था, और ये देखिए मैं बैंक के लिए निकल गई थी। 1:30 बज गए थे, क्योंकि मुझे ना दो जगह जाना था, तो जल्दी से खाना पीना हुआ। खाना पीना होते होते 1 बज गया था। फिर इसके बाद 5-10 मिनट वो होके और फिर मैं निकल गई थी बैंक के लिए, क्योंकि मेरे को बैंक का काम भी बहुत ज़रूरी था करके, ज़रूरी है। 1 हफ्ते का काम मेरा पूरा रुका हुआ है, तो बैंक के लिए निकल गई थी। और ये देखिए जो अयोध्या से अक्षत आया है ना, उसको सारी बहनें मिलके पैक कर रही हैं, हल्दी और वो मिला के, और पन्नी में पैक कर रही हैं। देखो हमारी सारी बहनें कितने अच्छे से पैक कर रही हैं, देखिए ज़रा जो अयोध्या से चावल आया है वो। और इसके बाद करीब 5:30 बजे का टाइम था, और मैं आ गई थी मंदिर, क्योंकि जो वो चावल था ना पैक किया वाला अक्षत, उसको लेके आए थे कि मंदिर के अंदर रखना है करके, फिर इसको सबके घर में जाके और निमंत्रण देना है। और अभी टाइम करीब हो रहा है 5:45 का। और देखो ज़रा मैं मशीन में बैठी हूँ, थोड़ा सा काम था मशीन का, तो मैं सोची कर लेती हूँ रोज़, अभी नहीं तभी हो रहा है, तो मशीन के काम के लिए बैठी हूँ। देखो ज़रा पूरे दिन बाहर का भी काम, घर का भी काम, और थोड़ा सा बाहर भी आना जाना पड़ता है, तो मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ पूरे दिन। इस कारण ना मेरे को ना टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा कुछ की अलग से बैठने उठने का या घर में आराम से वो करने का। मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ, और व्यस्त रहना ही चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना व्यस्त रहना ही अच्छा लगता है। और टाइम देखो अंधेला सभी होने लगा, देखो ज़रा बाहर, और मैं अभी मशीन में बैठी हूँ, और मुश्किल से 10 मिनट का काम है, पर वो 2-3 दिन से मशीन का काम चल रहा था कि आज करूँगी कल करूँगी करके, तो इस कारण नहीं हो पा रहा था वो काम। आज मैं सोची आज मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ अगर ऐसी सोचती रहूँगी ना तो रोज़ नहीं कर पाऊँगी करके। और यही तक की थी मेरी वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जो है नए वो सब्सक्राइब कीजिएगा।
और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और चलिए सब लोगों को राधे राधे, और मिलते हैं अब हम आपको अगले ब्लॉग में। राधे राधे।